हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं ये जानने के लिए कि इंग्लिश में हम जितना कुछ भी लिखते हैं, लिखने में हमसे कई बार त्रुटि होती है और क्योंकि ग्रामेटिकल हिसाब से देखा जाए तो वो एरर होता है और इस एरर की वजह से हमारे मार्क्स जो हैं कट जाते हैं। वो एरर कहाँ पर हम करते हैं, क्योंकि बोलने में तो हमें कहीं ऐसा नहीं बोलना पड़ता कि कहाँ कैपिटल हम बोल रहे हैं, कहाँ स्मॉल बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो राइटिंग होती है, क्योंकि फ्रांसिस बेकन भी ने कहा है कि राइटिंग मेक अ परफेक्ट मैन, तो राइटिंग जो होती है वही आदमी को परफेक्ट बनाता है। इसलिए राइटर होना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि राइटिंग में हमें तमाम बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि पंक्चुएशन का यूज़ हमें कहाँ करना है, कैपिटल लेटर्स का यूज़ हमें कहाँ करना है, इसके अलावा जो ग्रामेटिकल रूल्स या स्ट्रक्चर्स हैं उनको फॉलो कराना है। ये तमाम बातें हमें राइटिंग पे देखनी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो पंक्चुएशन होता है हमारा, उसमें कई प्रकार के पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन पर हम किसी दिन ऐसे बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स तो हम LKG से सुनते आ रहे हैं। हमने सुना है कि लिखने के बड़े अक्षर, लिखने के छोटे अक्षर, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, लेकिन हमसे आज भी कई बार भूल हो जाती है और हम ये नहीं समझ पाते कि इसको हम कैपिटल में लिखें या कैपिटल में न लिखें। इसी प्रकार जैसे जब हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी में भी हमसे कई बार मिस्टेक हो जाती है, हालांकि वो पंक्चुएशन के अंतर्गत आएगा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कैपिटल लेटर्स की बात करने जा रहे हैं। कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है लिखने के जो बड़े अक्षर होते हैं। कहने का मतलब है ये ABC से लेकर के XYZ जो 4 लाइन की कॉपी में ऊपर के 3 लाइन पे लिखा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 लाइन की कॉपी है, ये कुछ इस प्रकार से, तो आप कैसे लिखेंगे, ऊपर के 3 लाइन पे आपको ये लिखना है, चाहे A को लिखना हो, चाहे जो भी लिखना हो, चाहे Z को लिखना हो, है ना। नीचे की लाइन को हम छोड़ देते हैं। तो कैपिटल लेटर इस प्रकार से लिखे जाते हैं जब आपको LKG में पढ़ाया जाता है। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं इस पर। तो इसमें जो एक चीज़ निकल के आ रही है वो ये है, को थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। हमें एरर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि राइटिंग का हम ध्यान नहीं देते तो कई बार हमारे पास जानकारी होते भी उसको हम गलत लिखते हैं। पहला क्या कहता है टू बिगिन अ सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस हमें स्टार्ट करना होगा, जहां भी सेंटेंस हमारा बिगिन होगा, शुरू होगा, तो उसका पहला लेटर कैपिटल में होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं डोंट बी लेजी। अब ध्यान दीजिए, सेंटेंस का रूल है। सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, फॉर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे रिक्वेस्ट वाला हो, जैसा भी हो, है ना, पहला लेटर कैपिटल में होना ही चाहिए। इट्स मैंडेटरी, ये अनिवार्य है, ऐसा अवश्य होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए ऐसा लिख देते हैं, एक और मैं सेंटेंस लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, यहां पे लिख देता हूं डू यू वांट वाटर। मैंने ऐसा लिख दिया। ध्यान दीजिए ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला लेटर स्मॉल में है, यहां पर जो डी है वो कैपिटल में होना चाहिए। अगर आपने इसको ऐसा कर दिया, अब ये सही है। और सेंटेंस का रूल ये भी कहता है कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव है, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। और अगर विस्मयादि बोधक है तो आपको विस्मय वाला चिन्ह लगाना है, एक्सक्लेमेशन साइन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें 2 सेंटेंस को आपने यहां पर देखा, डोंट बी लेजी एंड अगेन डू यू वांट वाटर, ठीक है। तो ये तो पहला सेंटेंस हो गया। अब इसमें पहले लेटर की भी हम बात कर रहे हैं। पहला रूल, सेंटेंस का पहला लेटर, जहां से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है वहां से ये। अब ध्यान इसमें एक चीज और देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा डोंट बी लेजी, ये सेंटेंस हमारा यहां पे खत्म हो गया। ये खत्म होने का चिन्ह है कि आप यहां पे क्या लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अगर इसी के आगे हमें कुछ और लिखना है, जैसे हम कहते हैं कि लेट मी फिनिश, मुझे पूरा करने दो, लेट मी फिनिश, तो यहां जो एल है ये भी आपका क्या होगा, अब कैपिटल से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एक नया सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिए, सेंटेंस के पहले लेटर, चाहे जो भी सेंटेंस हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे पूरा का पूरा पैराग्राफ हो, उनके पहले लेटर हमेशा कैपिटल में लिखे जाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगेन देखिए क्या कहता है कि टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की प्रत्येक लाइन, पोएट्री चाहे फुल स्टॉप पे खत्म हो, चाहे क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो, चाहे कॉमा पे खत्म हो, अगर पोएट्री की एक लाइन
जो भी है अगर वो एंड हो गई, दूसरी आप लाइन शुरू करने जा रहे हैं तो वह कैपिटल से शुरू होगा। चाहे फुल स्टॉप आए, क्वेश्चन मार्क आए, सेंटेंस समाप्त हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पोएट्री की जितनी भी फ्रेश लाइन होगी, ईच फ्रेश लाइन, जितनी भी नई लाइनें होंगी वो क्या होंगी, कैपिटल से लिखी जाएंगी। जैसे मैं आपको एक लाइन लिख के बताता हूं, जैसे एक पोयम है, इन द हार्ट ऑफ अ सीड। अब ये कॉमा पे खत्म हो रहा है, तो कॉमा का मतलब सेंटेंस का समाप्त होना नहीं होता, कॉमा का मतलब सेंटेंस अभी आगे भी है, लेकिन अगर हम उसी सेंटेंस की आगे बात कर रहे हैं तो यहां पर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये पोएट्री है और हमें लाइन चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए अगली लाइन भी कैपिटल से स्टार्ट होगी। वेरी डीप, सो डीप। इसी प्रकार जैसे आपने पढ़ा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ वंडर व्हाट यू आर, वगैरह वगैरह। तो यहां पर देखें कि पोयम की प्रत्येक फ्रेश लाइन, चाहे वो सेंटेंस समाप्त हुआ हो उस लाइन पे, चाहे ना हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक फ्रेश लाइन क्या होगी, कैपिटल से लिखी जाएगी। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, तो वहां पर भी प्रत्येक लाइन कैपिटल में होगी। आज एक बार जरूर आप इस चीज को देखें कि पोएट्री आपकी बुक में, जो भी जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, पोएट्री की प्रत्येक लाइन को आप देखें, और अगर किसी पोएट्री की लाइन लंबी है, वो उस पेज पर एक पेज में नहीं आ पा रही है, तो वह बीच से लिखी जाएगी, यहां सेंटर से लिखी जाएगी और वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर वो फ्रेश लाइन है तो बिगिनिंग उसकी यहां से होगी लेफ्ट साइड से, और वह कैपिटल से ही लिखा जाएगा। ठीक है, चाहे दुनिया की कोई भी पोयम हो। अगेन देखें क्या कहना है, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अब जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, जितने भी प्रॉपर नाउन मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष की तरफ, किसी वस्तु विशेष की तरफ इशारा करते हैं, जो उनके व्यक्तिगत नामों को इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी आदमी का नाम कहते हो मोहन, आप कहते हो ना कि मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड, आर गुड फ्रेंड्स। अब यहां देखिए मोहन, ये तो हम मान लेते हैं चलिए कि सेंटेंस का पहला लेटर है इसलिए कैपिटल हो, लेकिन यहां सोहन का एस भी कैपिटल में है। क्यों? क्योंकि सोहन क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक किसी व्यक्तिगत आदमी का नाम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है तो भी हम वहां पर क्या करेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो किसी का नाम मान लीजिए है महेश दत्त, तो हम महेश का एम, महेश, और दत्त भी क्योंकि नाम ही है ना, टाइटल नाम है, तो दत्त, अंग्रेजी में दत्ता बोलेंगे, तो महेश दत्ता। तो इस प्रकार से ये कैपिटल, ये कैपिटल। मान लीजिए कि आपके अपने स्कूल का नाम है, मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे मिटा के लिखने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके अपने विद्यालय का नाम है। अब विद्यालय का नाम भी क्या है, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, क्योंकि वो विद्यालय का व्यक्तिगत नाम हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मैं अगर किसी भी विद्यालय की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगा, जैसे आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां भी हो, सीधी एमपी, है ना, जहां भी हो। तो ये देखिए ये पहले लेटर जो भी हैं, क्योंकि ये सब क्या है, उस नाम को इंडिकेट करें, इसलिए इनके जितने भी पहले लेटर, किसी का नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहन का एम, मोहन, दास का डी, दास, करमचंद का के, गांधी का जी, है ना, MD KG। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे आप जब अपना नाम लिखते हो तो उसमें फर्स्ट नेम होता है, फिर मिडिल नेम होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और फिर लास्ट या टाइटल नेम होता है। तो उनके सभी लेटर क्या होंगे, कैपिटल से शुरू होंगे। जैसे महेश कुमार भट्ट, तो महेश कुमार भट्ट, ये कैपिटल में होंगे, बाकी इनके जो लेटर होंगे वो स्मॉल में होंगे। तो आई होप कि ये प्रॉपर नाउन आपने समझा होगा। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव भी समझिए, जो कि प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा इंडिया, इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, तो इंडिया को आप कैसे लिखते हैं, आई कैपिटल में। अब कोई आपसे कहे इंडिया का आई कैपिटल में क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर एक कंट्री का नाम है। ऑस्ट्रेलिया भी आप लिखेंगे तो एक कैपिटल में ही आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, TRALIA, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इंडोनेशिया लिखेंगे तो भी आई कैपिटल में मिलेगा। ठीक है, अगर किसी छोटे देश का नाम आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा नैरोबी, तो N कैपिटल में आपको मिलेगा। अगर आप कहते हैं
बहुत बड़े देश का नाम ले लीजिए, जैसे आप कहते हैं रसिया, तो आर कैपिटल में आपको मतलब कंट्री का नाम। किसी वस्तु का नाम व्यक्तिगत अगर उसका नाम है तो भी आपको कैपिटल में मिलेगा, ठीक है। जैसे आप कहते हो सैमसंग, तो क्या है सैमसंग, क्या है कंपनी का नाम है, तो ये कैपिटल में आपको मिलेगा। आप कहते हो रेनाल्ड, एक पेन का नाम है, तो रेनाल्ड का आर क्या मिलता है, वो कैपिटल में मिलता है, ठीक है, रेनॉल्ड्स। तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे, किसी प्रोडक्ट का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, किसी जगह का नाम है। अगर आप कहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली का डी कैपिटल में होगा। अगर आप कहते हैं मैक्सिको, अगर आप कहते हैं ब्रिटेन, तो वो सब कैपिटल में होंगे। एक और कह रहा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो तब भी हम उनको कैपिटल से शुरू करते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे, जैसे इंडिया से बन गया क्या, इंडियन, इंडियन भारत के रहने वाले लोग। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, वह भी कैपिटल से लिखे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको लिखना है चाइनीज पीपल, तो चाइनीज का सी कैपिटल में रहेगा। चाइना लिखना है तब तो कैपिटल में रहेगा, क्योंकि चाइना इट्स अ प्रॉपर नाउन, इट्स नेम ऑफ अ कंट्री। लेकिन अगर आपको चाइनीज पीपल लिखना है तो वह चाइनीज वहां पर एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसलिए वहां पर चाइनीज भी क्या होगा, सी कैपिटल में। चाइना भी क्या होगा, कैपिटल में, क्योंकि नेम ऑफ अ कंट्री। और ये प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बना है, चाइना से चाइनीज, जैसे इंडिया से इंडियन, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये तीन बातें हो गई। चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। इसी प्रकार आप ढेर सारे एग्जाम्पल देखें और किताब से समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि फॉर ऑल नाउन्स अ प्रोनाउंस विच इंडिकेट डिटी, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन है जो किसी देवी देवता के बारे में इंडिकेट करता है तो वह कैपिटल से लिखा जाएगा। चाहे आप सिर्फ गॉड कहें तब भी कैपिटल में जी लिखा जाएगा, चाहे आप लॉर्ड कहें अगर ये देवता के लिए तो भी एल कैपिटल में होगा, चाहे आप रामा कहें तो आर कैपिटल में होगा, कृष्णा कहें तो कैपिटल में होगा, चाहे इनके लिए प्रोनाउन यूज करें, रामा के बाद अगर आपको ही लगाना है तो ही ऐसा होगा। मैं एक सेंटेंस में यूज करता हूं और आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने लिखा वन डे, एक दिन। अब ओ कैपिटल में क्यों है, पहला रूल फॉलो हो रहा है, टू बिगिन अ सेंटेंस, इसलिए ये ओ कैपिटल में है। वन डे I pray God and he came in my dream। समझना बात को। वन डे, एक दिन, आई प्रे गॉड, आई देखो आई भी कैपिटल में होता है, गॉड का जी कैपिटल में होगा, एंड ही किसके लिए आया है, गॉड के लिए आया हुआ, एंड ही केम इन माई ड्रीम, वो है मेरे सपने में आए। कौन मेरे सपने में आए, ही कौन है यहाँ पर, यह गॉड के लिए आया हुआ है। तो अगर किसी भी देवी या देवता के लिए कोई शब्द, कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो वह भी क्या होंगे, कैपिटल। नाउन तो नो डाउट कैपिटल में ही रहेगा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, गॉडेस सरस्वती, जो भी है। लेकिन अगर प्रोनाउन भी उसके लिए आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, दे आ रहा है, वी आ रहा है, जो भी आ रहे हैं वो भी कैपिटल में लिखे जाएंगे। अगर आपने यहां पर एंड के बाद ही को स्मॉल कर दिया तो ये गलत माना जाएगा, राइटिंग में यहां पर कैपिटल एच होगा। तो आई होप कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। जो चौथा रूल कह रहा है क्या, फॉर ऑल नाउन्स प्रोनाउंस विच इंडिकेट डिटी, जो देवी देवताओं को इंडिकेट करें ऐसे नाउन या प्रोनाउन कैपिटल में लिखे जाते हैं। और आखिरी क्या कहता है, प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, अगर प्रोनाउन आई है तो वह भी कैपिटल में होगा, अगर इंटरजेक्शन ओ है तो वह भी कैपिटल में होगा। आपने यहां पर देख लिया कि आई प्रे, आई कैपिटल में है, अगर आपने आई को यूं लिख दिया, ये वाला आई, तो ये गलत है। अब एप्लीकेशन कई बार लिखते हैं और कई बार बच्चे ऐसा लिख देते हैं जो कि राइटिंग में गलत है, ये गलत माना जाएगा, इसके मार्क्स कट जाएंगे, यहाँ पर गोला लगा के आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे देखिए अब मैं कहता हूँ कि आई नो एवरीथिंग, मैंने क्या कहा, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। तो यहां पर जो आई है वो क्या है, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन आई है, तो यू यहां पर आई जो होगा क्या होगा, कैपिटल में ही होगा। जैसे आप कहते हैं, एक सेंटेंस में लिखता हूं और यहां से मैं लिखता हूं, आई डोंट हैव अ मैजिक वैंड टू लर्न इंग्लिश इन अ डे, मेरे पास
कोई ऐसी जादुई शक्ति या कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि मैं एक दिन में अंग्रेजी सीख लूंगा। तो यहां पर देखिए आई जो है वो क्या है, प्रोनाउन होने की वजह से कैपिटल में है और सेंटेंस का पहला लेटर होने की वजह से कैपिटल में है। यहां पर देखें आगे, यहां पर इंग्लिश का ई कैपिटल में है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। इंग्लिश क्या है, इट्स अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का व्यक्तिगत नाम हो जाता है, इसलिए यहां पर ई कैपिटल में लिखा गया। अगर आपने यहां पर ई स्मॉल कर दिया तो गलत माना जाएगा। तो मैं आई की तरफ फिलहाल इशारा कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है, प्रोनाउन आई जब भी आएगा, जहां भी आए, चाहे शुरू में आए चाहे सेंटेंस के बीच में आए, जैसे मान लो आपको कहना है यू एंड आई, यू एंड आई, तो आई यहां भी कैपिटल में होगा। अगर आपने आई को यूं लिख दिया, यूं, तो यह क्या है, रॉन्ग है, यह सही है। आई जहां भी आए, शुरू में आए, बीच में आए, लास्ट में आए, अगर आई मीन्स मैं हो रहा है और यह पर्सन है, प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ध्यान रखना ये अपने आप में बहुत खास है। टेंस पढ़ते समय भी इसकी जरूरत पड़ेगी, वॉइस नरेशन तमाम जगह पे जरूरत पड़ेगी, ये बहुत जगहों पर रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो आई हमेशा कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल से शुरू होगा। वही कह रहा है कि प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल से, एंड इंटरजेक्शन ओ। अगर ओ शब्द आ रहा है, ओ अकेला ओ, ओह नहीं मैं कह रहा हूं, ओह नहीं, ओह तो अलग हो जाएगा। अगर ओ शब्द आ रहा है, जनरली आप इन्वोकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी देवी देवता को पुकारते हैं, जैसे क्या कहते हैं, ओ लॉर्ड। यहां देखिए ओ कैपिटल में, लॉर्ड का एल कैपिटल में, ये देवता के लिए है, और ये ओ जो है इंटरजेक्शन के रूप में है। इसका मतलब होता है हे भगवान, हे भगवान। जब आप किसी, और एक होता है ओ गॉड, है ना, तो वो होता तो वो भी है हे भगवान, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में होता है, ये पॉजिटिव सेंस में होता है। हाय भगवान, हे भगवान, ये नकारात्मक सेंस में। ओह, अरे भगवान, ये आपने क्या कर दिया, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। ओ लॉर्ड, आप इन्वोक कर रहे हो, पुकार रहे हो भगवान को प्रेयर में, तो इस प्रकार से ओ लॉर्ड, ठीक है। लिसन टू मी, हे भगवान मुझे सुनिए, लिसन टू मी, LISTEN, लिसन टू मी। अगर मी भगवान के लिए होता तो एम को हम क्या करते, कैपिटल में करते, ठीक है। यहां पर ओ का मतलब क्या होता है, हे, और एक होता है ओह का मतलब क्या होता है, अरे। तो मैं अरे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ओ चाहे बीच में आए, चाहे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव बताया था, उसमें एक एग्जांपल आया था, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, याद है। तो ओ कैप्टन, कैप्टन को इन्वोक किया जा रहा है, तो वहां पर ओ कैप्टन, ओ कैपिटल में है, ओ कैप्टन, है ना, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, माय कैप्टन। कैप्टन यहां अमेरिका के कैप्टन से मतलब है, जो अमेरिका के प्रथम प्रेसिडेंट हुए थे। तो फिलहाल ये पोयम उनके ऊपर लिखी गई थी। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल स्मॉल लेटर से क्या संबंध है और इंग्लिश में इनका क्या रोल है राइटिंग के दौरान। अगर राइटिंग आप नहीं कर रहे हो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राइटिंग में इनका क्या रोल है आप समझे होंगे। तो एक बार समराइज करते हैं फटाफट। पहला क्या कह रहा है, सेंटेंस को शुरू करेंगे, पहला लेटर कैपिटल में होगा। दूसरा क्या कह रहा है, टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन अ पोएट्री, पोएट्री की हर एक लाइन कैपिटल में शुरू होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, इट मेक्स नो डिफरेंस कि वो कैपिटल मतलब फुल स्टॉप लग रहा है लास्ट में या नहीं लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव, जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, मोहन सोहन व्यक्ति का नाम है ना, सुरेश महेश व्यक्ति का नाम, सीता गीता किसी लड़की का नाम, किसी कंट्री का नाम, इंडिया फ्रांस अफगानिस्तान, अथवा किसी शहर का नाम, दिल्ली ब्राजील न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह, चाहे किसी वस्तु या किसी कंपनी का नाम, जो भी हो, ठीक है, तो वो कैपिटल मिल गए। और प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका से अमेरिकन, कनाडा से कैनेडियन, ठीक है, इस प्रकार से। और क्या कहता है, फॉर ऑल नाउन प्रोनाउन विच इंडिकेट डिटी, देवी देवता को इंडिकेट करने के लिए अगर कोई नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वह कैपिटल से ही शुरू किया जाएगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ रहा हो। आपने एग्जांपल देखा ही वाला कि आई प्रे गॉड एंड ही केम इन माय ड्रीम, ही मतलब गॉड के लिए आया है और वो कैपिटल में है। जबकि अगर किसी व्यक्ति की हम बात करते तो ही यहां बीच में कैपिटल कर देते तो वह गलत हो जाता। और आखिरी क्या कहता है कि प्रोनाउन आई हो, जो कि फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा प्रोनाउन में, और इंटरजेक्शन ओ हो तो वह भी कैपिटल में लिखा जाता है। फिलहाल कैपिटल के जो भी रूल हैं, इन 5 रूल के अंतर्गत हमने आपको बताया, और सिर्फ इतने ही रूल हैं जहां पर हम कैपिटलाइज करते हैं। बाकी कैपिटल लेटर आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो तो आपको पता ही होगा कि ऊपर के 3 लाइन में हम लोग लिखते हैं। थैंक यू गाइस, आपको ये समझ में आया होगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।